श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है आयु का कालखंड और उसमें दशाओं का विचार। यदि किसी विशेष कालखंड में कोई विशेष ग्रह की दशा आ जाती है तो वह बहुत ही अनुकूल और अच्छा प्रभाव देने वाली होती है अपने भाव और कारकत्व के संबंध में, विशेषकर कारकत्व के संबंध में, जो उसके अपने गुण, अपने कारकत्व और अपनी विशेषताएं होती हैं। तो यह एक सामान्य सिद्धांत है। अन्य सिद्धांत भी अप्लाई करने पड़ते हैं, गोचर दशा आदि। लेकिन यदि कोई ग्रह की दशा किसी विशेष कालखंड में आती है तो वह बहुत ही अधिक प्रभावशाली होती है। यह आप सामान्य रूप से किसी भी जन्म पत्रिका पर विचार कर देख सकते हैं, उसका विचार कर सकते हैं। तो आज की कक्षा में इसी बात पर विचार किया जाएगा। तो हमारे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि 7 मुख्य ग्रह हैं। राहु, केतु छाया ग्रह हैं। तो हर ग्रह को हमारी प्राचीन ज्योतिषकारों ने अपने शोध के आधार पर कुछ विशेष कालखंड उनके लिए तय किए हैं और उस कालखंड में उनसे संबंधित विचार अधिक प्रभावी होता है। तो जैसे हम प्रारंभ करते हैं कि जन्म से और 4 वर्ष तक की आयु जब किसी जातक की होती है तो वह उसका शैशव काल होता है, बाल्यकाल होता है। और यह कालखंड चंद्रमा का होता है। चंद्रमा निरंतर परिवर्तनशील ग्रह है, पुष्टि और तुष्टि का ग्रह है, सुंदरता और पौष्टिकता का ग्रह है। यदि उस समय में किसी जातक की चंद्रमा की दशा चल रही होती है 1 से और 4 वर्ष के मध्य में, तो यदि चंद्रमा 6, 8, 12 ना हो, बालारिष्ट ना बन रहा हो, तो चंद्रमा अरिष्ट निवारक होता है, जातक को रोग शोक से मुक्त रखता है, यथोचित जो भी सुख सामग्री है उसे प्राप्त होती हैं, शारीरिक सुख सौंदर्य उसका उत्तम होता है और आत्मबल, मनोबल, जो भी उसकी स्थितियां हैं उसके अनुकूल रहती हैं। यदि उस समय विशेषकर उसके किसी अधिशत्रु, जो उसकी जन्मकालिक स्थिति के आधार पर अधिशत्रु बन रहा होगा, ऐसे किसी ग्रह की दशा आती है तो वह उसके लिए अनिष्टकारक भी हो सकती है, स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, घर में किसी तरह की कोई ना कोई आपत्ति ला सकती है। तो यह बाल्यकाल का विचार चंद्रमा के प्रभाव का था, जिसका न्यूमरोलॉजी में 2 अंक होता है। और यदि किसी जातक के जीवन में 4 वर्ष तक की अवस्था में चंद्रमा की दशा का प्रभाव होता है तो 2 अंक का उसके जीवन में बहुत ही प्रभाव होता है। जब भी किसी तिथि आदि को 2 का अंक पड़ता है उसके जीवन में एक विशेष घटना होती है, उसमें 2 का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। 5 वर्ष से और 12 वर्ष तक की जो आयु है यह अध्ययन काल की आयु है, ज्ञान प्राप्ति के लिए है। इसका कारक बुध होता है और यहाँ बुध का प्रभाव होता है। यदि इस कालखंड में बुध की दशा आती है तो ऐसे जातक को बचपन में ही कुशाग्र बुद्धि बना देती है, बशर्ते कि बुध की स्थिति त्रिक भाव में या नीच राशि आदि में ना हो, राहु केतु के साथ ना हो, तो यह कुशाग्र बुद्धि जातक को बना देती है। ऐसा आपने देखा भी होगा कि कुछ बच्चे 5 से 12 वर्ष के बीच में कुशाग्र होते हैं, लेकिन बाद में उनकी वह क्षमता कमजोर हो जाती है। तो यह बुध का कालखंड है। इसमें बुध की दशा आती है तो बहुत ही अच्छे प्रभाव जातक को प्रदान करती है। बुध का अंक 5 है। यदि ऐसी स्थिति किसी जातक को प्राप्त होती है तो 5 के अंक का उसके जीवन में एक विशिष्ट प्रभाव होता है। तीसरा कालखंड शुक्र का होता है, जो 13 वर्ष से 22 वर्ष के मध्य होता है। यह प्रणय संबंधों का है, प्रेम संबंधों का, प्रेम विवाह आदि का है, शुक्र के कारकत्वों का है।
यदि इस कालखंड में शुक्र की दशा आती है तो ऐसा जातक निश्चित ही विपरीत वर्ग के प्रति आसक्त होता है, आकर्षित होता है, और उसमें ये गुण उस समय पर पाए जाते हैं। यदि शुक्र के किसी शत्रु की दशा आती है तो परिस्थितियां विपरीत होती हैं। वह एकांतवास की तरफ बढ़ता है, ऐसे संबंधों से दूर रहता है। शुक्र का अंक 6 है। ऐसे समय में किसी जातक की दशा आती है शुक्र की, इस कालखंड में जो 13 से 22 वर्ष का कालखंड है, तो उसके लिए 6 के अंक का बहुत ही महत्व होता है उसके जीवन में। 23 वर्ष से 41 वर्ष ये जो कालखंड होता है सूर्य का होता है, महत्वाकांक्षा का है, इसमें शारीरिक बल और ओज की प्राप्ति का है। इस कालखंड में जो सूर्य की दशा आती है वह बेशक 6 वर्ष की होती है, लेकिन वह 6 वर्ष जातक के लिए बहुत ही प्रगतिशील, उन्नतिशील होते हैं। यदि सूर्य की स्थिति अनिष्ट कारक ना हो, 6, 8, 12 में ना हो, नीच राशि आदि में ना हो, तो यह कालखंड जातक को अच्छी प्रगति और उसकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कराने में, शारीरिक बल और ओज की वृद्धि कराने में सहायक होता है। सूर्य का अंक 1 है और ऐसे जातकों के लिए 1 अंक का उनके जीवन में एक विशेष महत्व होता है। अगला जो कालखंड है वह मंगल का है। 42 वर्ष से 56 वर्ष तक एकाग्रता का है, तीव्रता का है, ऊर्जा और साहस का है। इस कालखंड में यदि मंगल की दशा आती है जो केवल 7 वर्ष की होती है, तो जातक को एकाग्रता की तरफ बढ़ाती है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ अग्रसर करती है, और उसका अंक 9 होता है। 9 अंक का ऐसे जातक के जीवन में एक विशेष महत्व होता है। 57 वर्ष से 68 वर्ष के कालखंड में यह गुरु का कालखंड है, प्रौढ़ता का कालखंड है, यहाँ इच्छा पूर्ति का कालखंड है। तो जिनकी गुरु की दशा इस कालखंड में आती है तो उनके जीवन की जो इच्छा होती है, जो मनोरथ होते हैं, वह यहाँ पूर्ण होते हैं, क्योंकि उनमें एक प्रौढ़ता होती है, एक परिपक्वता होती है, और वह अपने जीवन के लक्ष्य को इस कालखंड में प्राप्त कर पाते हैं। यदि इस कालखंड में किसी जातक को गुरु की दशा प्राप्त होती है, उसमें एक गौरव और एक गरिमापूर्ण जीवन का जातक एहसास करता है। गुरु का अंक 3 है। 3 अंक का उसके जीवन में एक विशेष महत्व होता है यदि इस कालखंड में किसी जातक को गुरु की दशा प्राप्त होती है 57 से और 68 वर्ष के मध्य में। 69 वर्ष से और 98 वर्ष तक शनि का प्रभाव होता है। शनि ह्रास है, गिरावट है, स्वभाव में एक सनकीपन और झक्कीपन आ जाता है। यदि ऐसे कालखंड में किसी जातक की शनि की दशा चल रही होती है तो वह जातक कुछ शक्की स्वभाव का, कुछ चिड़चिड़े स्वभाव का और निरंतर ह्रास की तरफ, कमी की तरफ बढ़ता हुआ दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि शनि सबसे दूर का ग्रह है, निराशा और उदासीनता का ग्रह है, शीतकाल का ग्रह है, मंदगामी ग्रह है। तो प्रगति और उन्नति अवरोधित होती हैं, और जो उसने मान, सम्मान, धन, यश, प्रतिष्ठा कमाया होता है उसमें निरंतर गिरावट आने लगती है, कमी आने लगती है। यदि इस कालखंड में 69 वर्ष से और 98 वर्ष के बीच में किसी जातक की शनि की दशा आती है जो 19 वर्ष की होती है, तो जितना कालखंड भी शनि का होता है वह उसके लिए बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला नहीं होता है। शनि का अंक 8 होता है और 8 अंक का ऐसे जातक के जीवन में एक विशेष महत्व होता है। इसके बाद राहु और केतु के कालखंड चलते हैं। स्वाभाविक रूप से 98 वर्ष के बाद वैसे ही मनुष्य एक क्षीण प्रवृत्ति को, ह्रास प्रवृत्ति को प्राप्त हो जाता है, तो उस समय उसकी सारी महत्वाकांक्षाएं, सारी इच्छाएं लगभग समाप्त हो जाती हैं और वह राहु और केतु के भ्रमजाल में फंस जाता है। यदि उस कालखंड में राहु या केतु की दशाएं आती हों, 98 वर्ष के बाद यदि किसी जातक का जीवन शेष है
और राहु और केतु की दशाएं उसके जीवन में आती हैं तो उसके बुद्धि और विवेक की भी हानि करते हैं और उसको एक ऐसी अपरिमित सीमा तक ले जा सकते हैं जो उसके लिए अनुकूल नहीं है। 4 और 7 इनके अंक होते हैं। उनका ऐसे जातक के जीवन में विशेष महत्व होता है जिनके जीवन में 98 वर्ष पूरे होने के बाद राहु या केतु की दशा प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार से सामान्य रूप से ग्रहों की स्थिति देखकर इन ग्रहों के कालखंड के ऊपर उनकी दशाओं का अच्छा विचार किया जा सकता है। बिना किसी गणना के सामान्य रूप से हम इसको देख सकते हैं। यदि ऐसी स्थिति होती है तो वह जातक के लिए एक अच्छी स्थिति होती है, उस ग्रह के कारकत्व की वृद्धि करने वाली होती है। तो इस प्रकार से हम विचार कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।